सो हे एवरीवन, मैं कई दिनों से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कैसे करूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बोलूँ मैं। ये जो स्टूडियो लॉकडाउन से पहले इतनी हिट पे हिट मूवीज़ दे रहा था, उसकी हर मूवी, मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उसकी हर मूवी ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक टच हो ही जा रही थी। ऑलमोस्ट हर मूवीज़, कुछ मूवीज़ को हटा दे तो ऑलमोस्ट हर मूवीज़ 1 बिलियन का आंकड़ा टच कर रही थी। मतलब ज़्यादा हाइप में चल रहा था वो स्टूडियो। फिर 2019-20 या 21 के बाद बोल ले, ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो उसकी मूवीज़ जो आ रही है, जो सीक्वल्स है, जो पहले ट्रिलॉजी बन चुकी है, उसका सीक्वल्स आ रहा है, तो मतलब पैसे तो कमा ले रही है। उन्हें क्रिटिक्स इतना पसंद नहीं कर रहे, ना ऑडियंस पसंद कर रही है। एक वो स्टूडियो का ऐसा फैन बेस बन चुका है कि उसकी हर मूवी आ रही है तो लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन मूवीज से लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट की जो 2 मूवीज थी, वो कुछ हद तक, एक तो ठीक थी, लेकिन लास्ट वाली तो मैंने नहीं देखा। ये जो देखने का मुझे मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक फोर की, और स्टूडियो स्टार्ट करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम हुई क्या। 2008 में जब आयरन मैन 1 आई तो किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। मार्वल ने उसके लिए कई बैंक से लोन लिया था, पूरा दाव आरडीजे के ऊपर था। जॉन फेवरो ने अपना पूरा दाव, पूरी बाजी आरडीजे के ऊपर लगा दी थी। मतलब अगर मुझे आयरन मैन के रोल में किसी को लेना है तो वो आरडीजे ही होगा, उसके अलावा किसी और के ऊपर ये रोल सूट करेगा ही नहीं। मतलब जॉन फेवरो अड़ गए थे, मतलब मुझे इस रोल में आरडीजे के अलावा किसी को चाहिए नहीं, मैं किसी को और इमेजिन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो कैसे करके जॉन फेवरो ने मार्वल को मनाया और आरडीजे इस मूवी के लिए कास्ट हुए, और यहाँ से शुरुआत हुई आयरन मैन 1 की। आयरन मैन 1 रिलीज हुई, पता है उस मूवी को ऑडियंस इतना पसंद क्यों किया। लोग उससे पहले भी सुपर हीरोज को पसंद कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो आया कि जो बहुत ही ग्राउंडेड था, और उसकी हर एक चीज़, हर एक एक्ट लॉजिकल लग रहा था। मतलब रियल वर्ल्ड में शायद वो पॉसिबल नहीं है, शायद क्या पॉसिबल है ही नहीं। स्पेशली जिस सूट को दिखाया गया उस मूवी में, वो मूवी का टेक इतना ग्राउंडेड था कि लोगों को वो मूवी बहुत पसंद आई, और उसी के दम पे 170 या 140 से 170 मिलियन बजट पे $500 मिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया वर्ल्ड वाइड। उस मूवी में आप अगर देखोगे, मतलब ये बता नहीं पाओगे कौन सा सीन वीएफएक्स है और कौन सा सीन रियल है, कौन सा सीन ग्रीन स्क्रीन के ऊपर किया गया है। आप कभी बता नहीं पाओगे अंटिल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सिनेमा की, तभी आप बता पाओगे। अगर नॉर्मल ऑडियंस देख रही है तो वो चीज़ बता नहीं पाएगी ये सीन वीएफएक्स है, ये सीन रियल है। आपको एक सीन दिखाता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। मार्वल कट्टा कहने सिर्फ उन्हीं को पता होगा कि जो आरडीजे का सूट था, आयरन मैन का जो सूट था, उसका कुछ हिस्सा ही रियल था, बाकी सब सीजीआई से क्रिएट किया गया। Garden scene. The actors only wore partial helmets and tracking suits. The rest of their suits are CGI. आपको आज तक पता था, मतलब जो फैंस हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है उनकी बात, आपको पता था कि ये सूट सीजीआई से ज़्यादातर बना हुआ है। अब आपको दूसरा सीन दिखाता हूँ जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का है, जब आरडीजे सूट अप करता है नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट, वो देखिए। मतलब दोनों में अंतर दिख जाएगा तब से ही। फिर भी वो चीज़ें ठीक थी, एंड के अंतर भी बेस्ट थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, इशू नहीं था। अगर हम लोग नीट पिक कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं चीज़ें, मतलब कैसे ख़राब होना शुरू हुई, तो हमें मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ से थोड़ी भी प्रॉब्लम शुरू हुई, हम वहीं से देखेंगे। वो फ़र्क दिख रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा फ़र्क है। और आयरन मैन के बाद भी आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ये सब मूवीज़ भी एकदम ग्राउंडेड लग रही थी। मतलब जो स्टोरीज थी
ऐसा लग रहा था कि मतलब ओवर द टॉप स्टोरीज है, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो मार्वल ने एकदम ग्राउंडेड रखा था कि कोई भी जो मार्वल को पहले कभी जानता ही नहीं है, ना उसकी मूवीज़ देखा है, अगर वो भी ये मूवीज़ देखे तो उनको समझ में आ जाए कि मूवीज़ में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब लोग बोले कि यार क्या ओवर द टॉप चीज़ें जा रही हैं, क्या ही दिखा रहा है। थॉर भी आप देख लो, वो एक ओवर द टॉप स्टोरी है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका था, लोगों ने थॉर को भी इतना पसंद किया। और कैप्टन अमेरिका, वो तो कितनी ग्राउंडेड मूवी थी। और उसके बाद आई द एवेंजर्स। If we can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. वो स्टोरी ओवर द टॉप है, मतलब उसमें जो हो रहा है वो पॉसिबल, इसका एक भी सीन आप बता नहीं पाओगे कि नकली लग रहा है। मतलब इतनी ग्राउंडेड मूवी थी, वीएफएक्स में इतना हेवी वर्क किया गया था। 2012 की मूवी थी, आज से 12-13 साल पुरानी मूवी थी वो। उसका एक भी सीन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फेक है। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे भी काम किया गया है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि मतलब कौन सा सीन ग्रीन स्क्रीन है, कौन सा रियल है। मतलब उसमें इतना बेस्ट काम हुआ था। ओवर द टॉप स्टोरी थी, लेकिन जॉस व्हीडन ने, मार्वल ने उसे इस तरह से प्रेजेंट किया। जॉस व्हीडन का डायरेक्शन इतना बेस्ट था उस मूवी में कि आप चाह के भी उस मूवी में कमी नहीं निकाल पाओगे। और अब बात करेंगे मार्वल के स्पाइडरमैन। मतलब स्पाइडरमैन क्यों है? स्पाइडरमैन की खासियत क्या है कि वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर नहीं है। हमने जो टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन देखी है, एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन देखी है, उसका टेक्नोलॉजी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। और जब हमने मार्वल में स्पाइडरमैन देखा, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन देखा, तो मुझे टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन कभी उतनी अच्छी नहीं लगी। वो मूवी बहुत ग्राउंडेड होनी चाहिए। लेकिन जब मार्वल के अंदर स्पाइडरमैन को हमने देखा, उसके सूट में इतने सारे अपग्रेड कर दिए। सूट नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो स्पाइडरमैन अपनी वजह से नहीं है, स्पाइडरमैन है वो सूट की वजह से। और जब मैं इन्फिनिटी वॉर में नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट देखा स्पाइडरमैन का, तब तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मतलब स्पाइडरमैन को क्यों ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं? स्पाइडरमैन को ग्राउंडेड रखना चाहिए था। चाहे जो आने वाली स्पाइडरमैन है उसके बिहाइंड द सीन कुछ आए हैं, उनको देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये मूवी ग्राउंडेड होने वाली है। लेकिन जब तक उसका टीजर ट्रेलर कुछ नहीं आता है, तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा ये मूवी ग्राउंडेड होने वाली है कि या इसमें भी बहुत ज़्यादा वीएफएक्स हेवी काम होने वाला है। वो वीएफएक्स ही क्या यार, जब आपको वीएफएक्स पता लगने लगा कि हाँ यहाँ पे वीएफएक्स है, आप वीएफएक्स करो कितना भी करो, लेकिन मूवी में वो दिखना नहीं चाहिए कि वो चीज़ वीएफएक्स है। द एवेंजर्स में वैसा ही था, वो मूवी पूरी वीएफएक्स हेवी है, लेकिन आप उसमें देख के ये बता नहीं पाओगे कि इसमें वीएफएक्स का काम हुआ है। और वहीं बात करें आपकी जो मार्वल मूवीज बना रहा है, थॉर लव एंड थंडर, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इटर्नल्स, में इतना ज़्यादा वीएफएक्स डाल दे रहा है, कि वो वीएफएक्स Why am I here? Do it! It'll work this time! What are you? Wait, no! Go! I got this, guys! लगने लग रहा है, ऑब्वियस हो जा रहा है कि हाँ मुझे ये तो वीएफएक्स का ही सीन है। मैंने भी कहा कि मतलब वीएफएक्स डालो, अगर वीएफएक्स आपको लग नहीं रहा है कि वो वीएफएक्स है, अगर वो लगने लग जाए तो आपका एक भी सीन वीएफएक्स का ख़राब सीन है। वो वीएफएक्स कभी आपको लगना नहीं चाहिए वो वीएफएक्स का काम हुआ है। वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मूवी में वो एक पर्टिकुलर सीरीज से किया गया है। और एंड गेम के बाद मार्वल को क्या हो गया है? हल्क को तो पूरा बर्बाद कर ही दिया है, उसके सारे मेन कैरेक्टर्स फीमेल क्यों होते जा रहे हैं? मुझे कोई फीमेल कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है कि वो हो रहे, मतलब क्यों है। मैंने आयरन मैन को देखा है एज अ मेल, मतलब उसका स्वैग वैसा था। अब उसको आप ला के आयरन ढाओगे, मार्वल का वही कॉन्सेप्ट जो आयरन मैन में था, वही उसे क्यों पसंद करेगा? ना उसकी स्टोरी कुछ खास है, रिवी विलियम्स का कैरेक्टर है, खामखा आयरन मैन बनने की कोशिश कर रही है, क्यों? मतलब क्यों है? मार्वल के पहले के सीजीआई देख लो बेस्ट, और अब के सीजीआई देखो वर्स्ट। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में आई थी कैप्टन मार्वल, वो मूवी कुछ खास मूवी नहीं थी, ठीक ठाक मूवी थी, ऑन टाइम वॉच थी, लेकिन वो मूवी 1 बिलियन के आंकड़े को टच कर रही थी। पता है क्यों? मार्वल की उस वक्त इतनी हाइप थी, मार्वल की उस वक्त हाइप इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी मूवी आ रही थी 1 बिलियन का आंकड़ा टच कर ही जा रही, इतना पीक पे था मार्वल। अभी जो मार्वल मूवी बना रहा है, थंडरबोल्ट्स है, फैंटास्टिक फोर है। थंडरबोल्ट ठीक मूवी थी, मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई। उसके पहले तो मार्वल क्या ही बना रहा था, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, इटर्नल्स। और जो मार्वल का नाम खराब हुआ है पता है, मार्वल की सीरीज से शी हल्क ने पूरा डामाडोल किया है। अगाथा ऑल अलोंग, वाहियात सीरीज, और एक और थी एको, ये सब सीरीज ने मार्वल की बैंड बजाई। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।